मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। अभी आपने जो पीछे मैंने वीडियो देखा होगा आपने, तो आपको डिटरमिनेंट्स 4.3 कवर कराया था विद इंट्रोडक्शन विद फॉर्मूलाज, और मैंने उसमें 4 या 5 टाइप्स बताया था। मैंने 5 टाइप्स था उसमें जो मैंने बताया था। और अब मैं आज अभी जो बताने जा रहा हूँ, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, तो ध्यान दीजिए दीजिए यहाँ पर कि ये 4.4 एक्सरसाइज के लिए आपको इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपका माइनर्स। माइनर्स क्या होता है? माइनर्स वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। माइनर्स को डिनोट करते हैं एम से, और एम आई जे। आप आई समझते हैं कि रो होता है, जे क्या होता है? कॉलम होता है जी। ठीक है, एम फॉर माइनर यहाँ पर है, इसलिए एम आई जे से डिनोट करते हैं। M11, M12, M13 इस तरह से होगा। जैसे मेरे पास एक हमने डिटरमिनेंट आपका जनरल फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। A11 है, A12, A13। ध्यान दीजिए, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। समझ रहे हैं? ये डिटरमिनेंट है, मैंने जनरल फॉर्म लिया है आपको समझाने के लिए। सपोर्टेड कि हमने फाइंड करना है आपका R1 हो, R2 हो, R3 हो, या C1, C2, C3, किसी को भी उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको उसके माइनर्स फाइंड करना है, या किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में लिखा हो सकता है कि आप M22 फाइंड करिए, M31 फाइंड करिए, M12 फाइंड करिए, कोई भी ऐसा लिखा हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ कि फाइंड द माइनर्स ऑफ क्या, मान लीजिए R1 है, R1 देख रहे हैं, A11, A12, A13 आएगा। जब मैं फाइंड करूँगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए आपके सामने A11, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, M11। समझ रहे? M11 तो क्या करना है जी, बस कुछ नहीं करना है सर, बहुत आसान है। ये लाइन पूरा कट हो जाएगा और ये लाइन कट हो गया, यानी डेट मीन्स की R1 इसके जो आपका A11 है उसे M11, तो A11 से जो रिलेटेड है, जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है और जो वर्टिकल लाइन जा रहा है उसको कट कर देना है। जैसा कि आप एक्सपेंशन में पढ़ते आए हैं, सेम उसी तो करना है पर है। तो क्या बचा है, A22। देखिए ध्यान दीजिए, बचा है A22, फिर A23, और फिर यहाँ क्या है, A32 एंड A33 बचा है यहाँ पर जी। ये बच्चा है डिटरमिनेंट। आप इसको चाहो तो आप सॉल्व कर दीजिए, आपको पता है सॉल्व करना है। ये इस तरह से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। ये आप A22 मल्टीप्लाई A33, ओके, माइनस A32 और A23, ये होता है ना जी। ये आपका फाइंड हो चुका है। ये हमने फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, सब पहले आपने पढ़ चुके हो। तो ये मैं आपको सिर्फ बताने वाला था किस तरह से ये होता है। और अब मैं फाइंड करूँगा सेकंड एलिमेंट है R1 का, A12 इस एलिमेंट का, तो इसको M12 से डिनोट करेंगे। क्या होगा, आपको पता है कि ये लाइन पूरा कट हो जाना है ना, ये लाइन पूरा कट हो जाना है, यानी C2, और ये कट हो जाना है। ठीक है, तो क्या बचेगा, दिस सॉरी, ये कटेगा और ये कटेगा, तो बचा दिस एंड दिस, यानी क्या बचेगा, A21 है ना। ये आपका क्या है, 21 है, ये 21 एंड ध्यान दीजिए ये 21 एंड A23 यहाँ पर, और ये 31 क्या है जी यहाँ पर, A31 एंड A33। ठीक है, इसको भी आप क्रॉस करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस तरह से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने करने की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद कर लेंगे इसको। इसलिए आप देखिए यहाँ पर, अगर M आगे में 13 फाइंड करना है तो ये 13 यहाँ से कट हो गया पूरा ये, और एक कट हो गया है ना। तो बच्चा दिस, यानी क्या बचेगा, A21, A22 एंड
3 1 एंड A 3 2। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आप इसको भी क्रॉस करेंगे और जो सोल्यूशन आएगा A13 का सोल्यूशन आएगा। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी माइनस, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स का या कोई पर्टिकुलर रो हो या कोई पर्टिकुलर कॉलम हो, फाइंड करना है तो आप भी इस तरह से फाइंड करेंगे। आपका ये रो को फाइंड करना हो या कॉलम को फाइंड करना हो तो उसको MIJ से ही डिनोट करेंगे। कॉलम का अलग नहीं है और रो का कोई अलग नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब मैं आपके सामने अब बताऊंगा कि को फैक्टर्स क्या हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए को फैक्टर्स जान लीजिए, इसको हम जब डिनोट करेंगे तो AIJ या और CIJ से भी डिनोट कर लेते हैं। कई बुक में आपको AIJ देखने को मिलेंगे, कई बुक में आपको CIJ देखने को मिलेंगे। आप किसी से करिए, कोई गलत नहीं है। मैक्सिमम बुक्स में आपको AIJ मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी करिए, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन है क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पर, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला क्या है। तो जब आप करेंगे AIJ, जैसे वहाँ पर MIJ था, यहाँ AIJ है, को फैक्टर को या C से करिए, C4 है ना, C से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होता है जी, -1 का पावर I + J, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट्स में आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो वही यहाँ पर -1 का पावर I + J यानी रो प्लस कॉलम, और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा MIJ। बस जी, आपका यही तो फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं है। ये सिंपल आपका छोटा सा एक फॉर्मूला है, समझ रहे हैं यहाँ पर जी। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए अब मैं ऊपर जो अभी माइनस में हमने जो एग्जांपल लिया था, जो आपको जनरल फॉर्म बताया था, उसी का मैंने फाइंड करना है आपको। मैंने जैसे M11, M12 और M13 करके दिखाया था, उसी का मैं फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। कैसे, तो A11 जब फाइंड करेंगे तो पता है -1 का पावर कितना होगा, 1 + 1, क्योंकि I भी 1 है और J भी 1 यहाँ पर है, ओके। यानी ये सिर्फ साइन के लिए आता है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस जो सिंबल बताया था, साइन बताया था, तो उसी का ये यहाँ पर मैंने वहाँ बोला था कि ये चीज़ आपको माइनस में मिलेंगे, और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है देखने को कि माइनस में कैसे साइन चेंज हो रहा है। तो सिर्फ साइन के लिए यहाँ पर होता है ये। और साथ में MIJ, तो MIJ डेट मीन्स क्या है, M11 क्या हुआ जी, M11 फर्स्ट कॉलम और क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। ये आ गया। जो भी इसका होगा, अभी पीछे आपने देखा, जो एलिमेंट होगा उसके साथ में M11 मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं एक करके दिखा दूँ, पीछे जो एग्जाम्पल लिया था हमने, तो ये पता है आपको, साइन तो प्लस में हो जाएगा। और M11 जो हमारा था वो क्या आया था, तो A22 A33 मल्टीप्लाई करके मैं लिखा था, और ये 32 और ये क्या था 23, ओके। ये आ गया था जी, बिल्कुल। ये आपका, क्योंकि आप जब करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू आपको जो भी होगा कैलकुलेशन, एक छोटा सा वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगा वो आपका A11 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको A12 फाइंड करता हूँ। तो -1 का पावर क्या होगा जी, यहाँ पर 1 2 यानी 1 प्लस कितना 2, और यहाँ M क्या होगा, M आपका 1 2 होगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो भी सिंबल यानी जो साइन आएगा वो माइनस आ जाएगा, और जो M12 का जो वैल्यू था पीछे वो पुट हो जाना है, ठीक है। इसमें हमने पुट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर है। आप जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इस तरह से जब 1 3 हम करेंगे तो -1 का पावर क्या है, 1 प्लस क्या है जी 3 है, और यहाँ क्या आएगा M13। तो आप जब साइन देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो प्लस साइन हो गया था, ऐसे यहाँ माइनस हो गया है, और यहाँ फिर 1 + 3 4 यानी माइनस का पावर 4 है, यानी इवन नंबर है, तो ये प्लस आ जाएगा कितना है M13। और जो पीछे में 1 3 की जो वैल्यू था, जो भी आएगा उसको हम पुट कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, को फैक्टर यहाँ फाइंड हो चुका है, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको को फैक्टर्स क्या होता है और को फैक्टर्स फाइंड करने की तरीका बताया मैंने, इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाया, को फैक्टर और माइनस से करवाया मैंने, ठीक है। आप देखिए हमारे सामने ये आइए, कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी बात याद रखना है। नोट्स की तरह से आप जान रखिए, एक नोट से यहाँ पर है वो याद रखिए। तो आइए ध्यान दीजिए, आप एक
दो बातें इसमें ध्यान रखना है, वो ध्यान दीजिए हमारे पास। आइए देखिए क्या यहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए जब हम लोग को जो फाइंड करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो मान लीजिए कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कहिए, डिटरमिनेंट ध्यान दीजिए। अगर करते हैं बाय एक्सपेंडिंग मान लीजिए R1 करते हैं हम, क्या करते हैं ये R1 हो, R2 R3 कुछ भी हो, या C1 C2 C3 कुछ भी हो। तो मान लीजिए डिटरमिनेंट को जो आप डिटरमाइन करना वैल्यू इसकी एक्सपेंड हमने R1 किया है, बाई या आप एलोंग लिख सकते हैं यहाँ पर, एलोंग, ठीक है। जब फाइंड करना है तो क्या होगा वो आप ध्यान दीजिए, ओके। तो आप जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ देखिए, और इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, वहाँ ध्यान दीजिए। जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पर हम, तो क्या होगा, A11 क्या है जी, एलिमेंट है, और यहाँ कैपिटल ए हमने रखा 11 क्या है, को फैक्टर, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। फिर प्लस आपको हमने R1 ध्यान दिया है ना, R1 को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर R1, तो R1 में ये तो है 11, तो ये भी 11 होगा, और ये 12, तो फिर को फैक्टर भी क्या आएगा 12 प्लस क्या होगा A13 है ना, तो को फैक्टर भी क्या होगा 13। जी आपके पास ये जो आया है, आपने R1 को एक्सपेंड किया है, और उससे एक फॉर्मूला बन गया, A11 एलिमेंट है, तो A11 को फैक्टर, प्लस में A12 क्या है, एलिमेंट है, तो कैपिटल A12 क्या है, को फैक्टर, प्लस A13 एलिमेंट है, और A13 यहाँ को फैक्टर है। बिल्कुल, इससे आपने फाइंड किया है, तो ये आपका क्या निकल गया, डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका है, यानी डिटरमिनेंट का आप इसकी वैल्यू निकालिए, ऐसे पुट कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट आ गया यहाँ पर। और मैं बता दूँ कि जो अभी तक आपने एक्सपेंड करके आपने जो डिटरमिनेंट फाइंड करना अब तक किया है, आपने सीखा है अपने अब तक, है ना, तो सब में यही होता है जी। बस यहाँ फॉर्मूला वहाँ लिखते नहीं थे, हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे डायरेक्ट। लेकिन आप देखोगे तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि आप पता है कि एलिमेंट लिखते थे, आप फिर उसको कट करते थे, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट करते थे, और वहाँ हम लिखते थे, है ना, और साथ में साइन लगाते थे, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी साइन होता था वही। तो आप ये 11 एंड जो को फैक्टर आपने फाइंड करना है, पता है आपको उसमें कि वही तो है आपका कि -1 का पावर क्या है, I प्लस जे इंटू में MIJ, है ना, तो उसी चीज़ पर आपको बेस है। चलिए मान लीजिए कि हमने अगर C1 करना है, ध्यान दीजिए, और मैं C1 को लेकर करता हूँ, सॉल्व करता हूँ C1 को, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जब C1 को लेकर करेंगे तो हमें पता है C1 में क्या होता है, सबसे पहले C1 में क्या होता है, A11 जी, तो डेल्टा निकालिए A11, तो साथ में क्या होगा A11 प्लस ये क्या होगा 21, तो साथ में क्या होगा 21 प्लस, और क्या होगा ए आपको क्या 31, तो को फैक्टर भी 31 आएगा। बिल्कुल आपका ये भी क्या हो गया, ये फाइंड हो चुका है। आप इसकी फाइंड करिए, ये भी क्या होगा, आपका आंसर हो गया, ये भी क्या हो गया जी, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये भी मैंने लिख दिया, आपका आंसर हो गया, हमने यहाँ C1 को लिया था, है ना। और मान लीजिए कि हम नाम दिया हमने Δ1, इसका नाम दिया Δ2। चलिए एक आध और मैं कर लेता हूँ, सॉरी ध्यान दीजिए, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए डेल्टा हम इसको 3 नाम देते हैं, और मैं यहाँ एक्सपेंड करता हूँ, मान लीजिए किसी को भी। चलिए मैंने कर दिया R2 को, क्या कर दीजिए, ये हमने R2 को हमने एक्सपेंड कर दिया, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए R2, तो R2 मतलब क्या है A21, तो A21 को फैक्टर भी प्लस क्या होगा A22, तो यहाँ भी ये क्या आएगा 22, और प्लस में A क्या होगा, ध्यान दीजिए 23, तो ये क्या होगा आपका 23। बिल्कुल आप देख लिया, आपने देखा कि ये भी आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है ना। Δ3 भी हमने फाइंड कर दिया। मतलब ऐसे और भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एलिमेंट 21 है तो यहाँ भी को फैक्टर में 21 होना चाहिए, अगर यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 ही होना चाहिए।
कोई भी चेंज नहीं है, 2 है और यहाँ पर कुछ भी 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 1 आ गया या 3 1 आ गया, समथिंग अगर किसी एक में भी कोई चेंज हो गया तो डिटरमिनेंट आपका नहीं आया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वो भी अभी लिखूँगा। तो मैं वो बता दूँ कि कुछ भी यहाँ फाइंड करोगे तो आपके तरफ ये जो होंगे, जैसे Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू क्या Δ3, जो भी फाइंड करेंगे इनकी वैल्यू क्या आएगा, सेम। अगर एक डिटरमिनेंट है तो उनके लिए किसी, आप जानते हो कि किसी रो या किसी कॉलम से अगर एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। जी वही बात यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, सेकंड नोट्स के अंदर आपका सेकंड नोट जो आपका है वो क्या बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि अगर कभी ऐसा लिखा हो कि अगर डिटरमिनेंट आपको लिखा हो और यहाँ A11 लिखा हो और यहाँ चेंज हो गया हो, 2 1 हो गया, प्लस में A12 लिखा हो और यहाँ मान लीजिए कोफैक्टर चेंज हो गया हो, है ना, 1 2 नहीं है 2 2 है, और मान लीजिए यहाँ पर 1 3 है और यहाँ क्या है A2 3 है, समझ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा देयरफॉर क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। यस, इसका आंसर क्या होगा जी, 0, क्योंकि आपका एलिमेंट कोई और है और कोफैक्टर किसी और का है। तो जब भी ऐसा चेंज होगा, आप देखें तीनों चेंज है तो भी 0 आ गया। और मैं आपको बता दूँ कि कहीं एक भी चेंज हो गया और मान लीजिए खाली सिर्फ ये चेंज है और ये 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 3 है, अभी क्या है 1 3 है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर एक भी चेंज हो गया तो इधर सेम भी है तो भी आंसर क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाना है, यानी वो डिटरमिनेंट नहीं फाइंड होगा, वो 0 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे। तो आपको ये दोनों आपको मैंने बताया है कि एलिमेंट और कोफैक्टर ये 3 है, 1 2 3 में तीनों में सेम होना चाहिए। और ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम होने, अगर कोई एक भी चेंज होता है तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। और सारे में अगर तीनों में चेंज है तो भी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। और मैं इसको आपके सामने मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ, वो देखिए हमारे सामने आइए, जो मैंने अभी बोला कि मैं आपके सामने ये क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ कि ये 0 कैसे हो रहा है। किसी ने आपसे पूछ दिया कि ये 0 कैसे हो रहा है, किसको, तो प्रूफ इसको मैंने करना है। क्या करना है जी, तो मैं बता दूं कि 2 प्रूफ में आप लिख देता हूँ मैं आपके सामने। देखिए क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि अगर Δ1 आपका A11 है और यहाँ कोफैक्टर 2 1, प्लस क्या है A12 है और ये क्या है 2 2 है, अब प्लस क्या है पर है A13 है और ये क्या है 2 3 है। तो इसका क्या है आंसर, क्या होना है, 0 होना है। कैसे होना है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रूफ करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे होना है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा हम फाइंड कर रहे हैं, A11 है, यानी आपका ध्यान दीजिए A11 और -1 का पावर क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा 1, और ये क्या बन जाएगा A12 A13 A32 और ये क्या बन जाएगा 3 3, समझ रहे हैं, प्लस A12 तो फिर यहाँ पर माइनस का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या 2, समझ रहे हैं। और यहाँ क्या बनेगा A11 A13 और A31 एंड A33, समझ रहे हैं। और इसके बाद फिर प्लस आपका क्या आएगा, ये आपका A13, ध्यान दीजिए A13 और -1 का पावर 1 प्लस क्या 3, ठीक है, क्या होगा A11 A12 A31 एंड A32, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको आप मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A11 A12 है नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर A11 है तो यहाँ 1 2 है, क्या 1 3 है, यहाँ भी सेम आप ध्यान दीजिए। तो क्या बन गया A11 A12 और A13, ओके, समझ रहे यहाँ पर। और सेकंड में आपका है सेम, यहाँ बन गया कि A11 A12 और A13 एंड ये आपका 31 A32 एंड A33, है ना। आप देख रहे हैं इसका आंसर 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि R1 एंड R2 क्या है, आइडेंटिकल है। आपने देखा R1 एंड R2 आर
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो आपने पीछे प्रॉपर्टी जब पढ़ा है डिटरमिनेंट्स में कि जब कोई भी टू रोज या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन डिटरमिनेंट्स आर क्या होता है, जीरो। इसलिए यहाँ पर ये आपका ये प्रूव हो चुका है कि ये आपका क्या होगा, जीरो, यानी हेंस क्या हो गया, प्रूव। ध्यान दीजिए, ये प्रूव हो गया आपका। पीछे में जो मैंने करवाया आपको कि अगर कोई भी चेंज होगा इस तरह से, आपका थोड़ा सा भी कोई चेंज हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसी का ये प्रूफ हो गया कि आंसर कैसे जीरो होगा। ये आपने देखा आपके सामने, आप इसको देखिए, समझिए, और मैं नेक्स्ट पेज पे आपके अब एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 प्रूफ डेट A11 A31। देख रहे हैं, A11 का एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है A31 प्लस A12 कोफैक्टर A32 है ना, दोनों चेंज है, यहाँ भी चेंज है ना। A13 तो कोफैक्टर क्या अलग है, 33। क्या है आपको अभी भी आपने देखा पीछे में कि इसका आंसर क्या होता है, जीरो। डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। जी, उसी जीरो को प्रूफ करना है, इसको लेकर प्रूफ करना है आपको जी। तो फाइंड करिए ना आप। चलिए हम फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि हमने कोफैक्टर फाइंड करना है तो माइनस तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो M11, तो M11 क्या हो गया, ये कट हो गया, पूरा कट गया, क्या बचेगा, 0 4, क्या बचेगा यहाँ पर जी, 0 4 5 कितना, -7। समझ रहे हैं आप, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, 0 माइनस क्या, 20 है ना, 0 - 20 इक्वल टू कितना हो गया, -20। और हम यही फाइंड कर लेंगे, कितना फाइंड करना है हमने, M11 है तो A11 फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, -1 का पावर क्या, 1 + 1 और ब्रैकेट में -20, तो प्लस रह जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ गया -20 आ गया। समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए आप फाइंड करिए, आप क्या 1 2 M12 फाइंड करेंगे तो 1 गया और ये 2 गया, तो क्या 6 4 ध्यान दीजिए, और क्या बचा 1 और -7। ओके, सॉल्व करिए, माइनस कितना 42 और माइनस कितना 4। आप देख रहे हैं इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, -42 और 4 यानी माइनस कितना 46। और को फैक्टर फाइंड करिए 1 2, तो -1 का पावर कितना 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, राइट। और -46 यानी आंसर कितना आ गया, +46 आंसर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए M क्या 1 3 फाइंड करेंगे, क्या होगा 1 3, ध्यान दीजिए, 1 गया, डिलीट करिए इसको, और 3 को डिलीट करिए, 6 0 1 5। देखिए यहाँ पर 6 0 1 5, सॉल्व करिए यहाँ पर, तो 30 और माइनस क्या 0, कितना गया 30 आ गया जी, ठीक है। और इसका हम क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, इसका को फैक्टर। आइए यहाँ पर, आइए को फैक्टर, ध्यान दीजिए, को फैक्टर यानी A13 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 3 एंड अभी मल्टीप्लाई में कितना 30, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना आगे बचेगा यहाँ पर 30 आएगा। ध्यान दीजिए 1 3 कितना हो गया जी, 30 हो गया। ओके, चलिए इस तरह से आप फाइंड करेंगे सेकंड रो का M21, तो क्या होगा M21 कट करेंगे ऐसे ही, पीछे में जो बताया था हमने -3 5 5 और -7 आएगा। सॉल्व करिए, क्या हो गया 21 माइनस कितना 25 यानी कितना हो गया 4 हो गया। और इस तरह से A21 फाइंड करिए, तो -1 का पावर कितना है 2 + 1 3 और 4 यानी कितना हो गया माइनस कितना 4। ओके, समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, ये आपका कितना गया -4 आ गया जी, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक बार यहाँ देखिए ध्यान से एक बार कि यहाँ 21 में -25 करेंगे तो माइनस आपका यहाँ आ गया, और ये आपका माइनस है, तो अब क्या बन गया यहाँ पर, ये प्लस बन गया, ये आपका क्या हो गया जी, ये प्लस हो गया। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ये प्लस हो गया आपका। चलिए इस तरह से M22 तो क्या होगा आपका 2 कट होगा, 2 कट हो जाएगा, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी कट होगा, तो 2 5 और 1 -7 रह गया। तो क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिए -14 माइनस क्या 5। ओके, तो कितना हो गया जी -19
और जब को फैक्टर फाइंड करेंगे 2 का, तो -1 का पावर क्या, 2 + 2 4 आएगा, सीधा लिखिए, और -19, यानी आंसर कितना आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 19। समझ रहे आप यहाँ पर, है ना। इस तरह से फाइंड करिए कितना 2 3 M23, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी सेकंड रो कट होगा एंड थर्ड कॉलम कट होगा, तो आपके पास बच्चे कितना है 2 -3 एंड 1 5। सॉल्व करिए, 5 2 10 और माइनस, फिर -3 यानी प्लस हो गया 3, यानी कितना आ गया जी 13 आ गया है। समझ दें, तो A23 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 3 यानी 5, है ना, 2 + 3 5 और 13 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस बचेगा, माइनस कितना आ गया 13। देख रहे हैं यहाँ पर, ये -13 आ गया। समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए इस तरह से क्या करेंगे हम अब हमने थर्ड रो फाइंड करना है, थर्ड रो का, यानी कितना 3 1, तो 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट होगा, तो क्या बचेगा -3 5 0 एंड 4, मल्टीप्लाई करिए, -12 -0, तो कितना आ गया -12 आ गया। जब फाइंड करेंगे A31, तो क्या होगा -1 का पावर क्या होगा 3 + 1 एंड -12, तो कितना आंसर आ जाएंगे, आपको पता है कि प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस कितना बचेगा 12 जी। ये भी क्या हो गया आपका को फैक्टर हो गया, यानी 3 1, ये 3 1 हो गया। आइए नेक्स्ट M32, तो क्या होगा, थर्ड रो कट करिए और सेकंड कॉलम कट करेंगे, तो 2 5 6 5, ठीक है। आप सॉल्व करिए, कितना आएगा, है ना, 5 या 10, ध्यान दीजिए यहाँ पर, 1 मिनट, हमने 3 2 फाइंड करना है, तो 2 5 और ये आपका 4 आ गया है। एक बात ध्यान दीजिए, इसको सही करिए, ये 4 यहाँ पर क्या है जी 4 है जी, तो क्या होगा 4 2 या 8, और 8 माइनस कितना हो गया 30, 5 या 30, तो कितना बचा -22 बचा है। जब को फैक्टर फाइंड करेंगे तो -1 का पावर कितना है 3 प्लस कितना 2 और -22, तो माइनस आएगा, यानी +22 हो गया। लीजिए आपका +22 को फैक्टर फाइंड हो गया 3 2, तो अब क्या होंगे M33, है ना, ये लास्ट आपका है, लास्ट है ये। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कट हुआ, तो बच्चा क्या है 2 -3 6 0। ओके, सॉल्व करिए, क्या होगा 0 माइनस एंड माइनस कितना 6 3 18, ओके 18 हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, यानी आपका 18 हो गया। तो आपको फैक्टर फाइंड करिए 3 और 3, तो क्या होगा -1 का पावर 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, और क्या हो गया 18, तो क्या प्लस में रह जाएगा, कितना रह जाएगा ये 18। आप देख रहे हैं कि ये आपका 18 आ गया। तो हमने आपको यहाँ पर देखिए, आपको R1 R2 और R3 तीनों रो का मैंने आपको फाइंड करना बता दिया, आपके सामने करके दिखा दिया, माइनस एंड को फैक्टर्स। तो इससे क्या होगा कि आप अब कुछ भी आपको फाइंड करना होगा, आप इसे सीख गए होंगे, लेकिन हमें फिलहाल अभी जो करना है उसका ध्यान दीजिए। करना क्या था हमने कि A11 A31 प्लस में जो प्रूव करना है A12 एंड A32 पीछे ही प्रूव करना था, और A13 को फैक्टर भी 3 यहाँ पर है। तो अभी हमने जो वैल्यू फाइंड किया है, आप पीछे देखेंगे तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या था 2 था, और 13 की वैल्यू हमारे पास -12 था, प्लस A12 की वैल्यू हमारे पास -3 है पीछे, और A32 का वैल्यू हमारे पास क्या है तो 22 है, 22 ध्यान दीजिए, ओके। और प्लस में A13 का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो A33 का वैल्यू कितना है जी 18 है। समझ रहे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा कितना 66 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। और आप आगे चलिए, इसको आप प्लस करिए तो ये भी कितना बन गया 90 माइनस, और ये प्लस में 90 है, तो आप देख रहे हैं दोनों कट करके आ गया 0। और आपका यही तो प्रूफ करना था, यही आपको 0 लेकर राइट हैंड में आना था कि अगर ये दोनों ये जो आपका एलिमेंट और को फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ये आपके सामने प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है। तो इस तरह से कुछ भी आप फाइंड करेंगे आपका प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ होगा ये।
और आपको मैंने इस वीडियो में माइनस क्या होता है कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर क्या होता है कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको सिखाया है, करवाया आपके सामने। ठीक है, अब मैंने जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें आपको 4.4 का कुछ क्वेश्चंस करना बताऊंगा, और उसके बाद जस्ट होगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना होगा एंड इन्वर्स फाइंड करना होगा। इन्वर्स फाइंड करना बताऊंगा एडजॉइंट के बाद। लेकिन मैं बता दूं कि आपको मैंने पीछे जो हमारे प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट और से आपका फाइंड करना मैंने बता रखा है। आपका शॉर्टकट मेथड, सुपर शॉर्टकट मेथड है, जो ट्रिक्स है आपको मैंने बता रखा है, कैसे फाइंड करते हैं विदिन 5 सेकेंड में, वो मैंने बता रखा है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाय स्टेप्स बताऊंगा, बाय स्टेप्स कैसे आप फाइंड करोगे कि पूरे स्टेप्स के साथ क्या होता है, कैसे फाइंड करना है एडजॉइंट के थ्रू। ठीक है, और उसमें और भी बातें बताऊंगा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज यहाँ पर मैंने यहाँ तक बता दिया, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अपने सीनियर्स हों जूनियर्स हों उनको भी आप शेयर करें, खुद भी लाइक करें, उनसे भी लाइक करवाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूँगा। ठीक है, जय हिंद।